नमस्ते दोस्तों, आप सभी का अवध हिंदी जंक्शन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दादू दयाल। आइए देखते हैं। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था और इनका निधन 1603 ईस्वी में हुआ था। दादू दयाल जात के धुनिया थे। दादू पंथी के अनुसार दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लादीराम नामक नागर ब्राह्मण को मिले थे। दादू दयाल के जात के संबंध में मतभेद है। कुछ लोग गुजराती ब्राह्मण मानते हैं और कुछ लोग मोची या धुनिया मानते हैं। दादू के शिष्य रज्जब का यह मत विचारणीय है। धुने उत्पन्नो दादू योगेंद्र महामुनि। स्पष्ट है कि दादू धुनिया परिवार में उत्पन्न हुए तथा जात के मुसलमान थे। चाहे जो हो, अधिकतर ये नीची जात के माने जाते हैं। कबीर की उत्पत्ति कथा से मिलती जुलती दादू दयाल की उत्पत्ति कथा भी दादू पंथी लोग कहते हैं। दादू दयाल के गुरु का नाम वृद्ध भगवान था या बुढ़न। जन गोपाल ने जन्म लीला पर्ची में इस मत का समर्थन किया है। दादू की वाणी से पता चलता है कि ये कबीर को अपना गुरु मानते थे। दादू को उनकी दयालुता के कारण दादू दयाल भी कहा जाता है। अधिक लोगों का मत है कि वे मुसलमान धुनिया थे। दादू ने अपना एक अलग पंथ चलाया जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अर्थात अपने जीवनानुभवों के आधार पर उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय नाम की एक संस्था स्थापित की। आगे चलकर उसी का नाम दादू पंथ हो गया। ये दादू पंथ के प्रवर्तक, समाज सुधारक, समाज सेवक और रहस्यवादी कवि थे। इनके पंथ को परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। दादू के पंथ को परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। दादू विवाहित थे और इनके 2 पुत्र थे, गरीबदास व मिस्कीदास। दादू की मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई थी। राजस्थान के नारायण गांव में हुई। अराने की पहाड़ी या नरैना, जयपुर। दादू दयाल तुलसीदास के समकालीन थे। ये कबीर की मार्ग के अनुयायी थे। उनकी उक्तियों में बहुत कुछ कबीर की छाया है, फिर भी वे नहीं थे जो कबीर थे। सामाजिक कुरीतियाँ, धार्मिक रूढ़ियों और साधना संबंधी मिथ्याचारों पर स्पष्ट आघात करते हुए दादू कभी उग्र नहीं होते। अपनी बात कहते समय वे बहुत नर्म और प्रीत दिखते थे। अपनी जीवन कला में ही वे इतने प्रख्यात हुए थे कि सम्राट अकबर ने उन्हें सीकरी में बुलाकर 40 दिन का निरंतर सत्संग किया था। फिर भी दादू के पंथों में अभिमान के भाव बिल्कुल मत नहीं थे। इन्होंने बराबर इस बात पर जोर दिया था कि भक्त होने के लिए नर्म, शीलवान, अफलाकांक्षी और वीर होना चाहिए। कायरता उनके निकट साधना की सबसे बड़ी शत्रु है। वही का उल्लेख किया है, जिसमें रज्जब, अली खां और सुंदरदास प्रमुख हैं। दादू दयाल के प्रमुख ग्रंथ: हरडेवाड़ी, अंगबधू। अंगबधू का रज्जब अली खान ने किया है और हरडेवाड़ी का संतदास व जगन्नाथ दास। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन हरडेवाड़ी शीर्षक से संतदास तथा जगन्नाथ दास ने किया। इसके बाद अंगबधू का संपादन रज्जब अली खां ने किया। संत दादू की विचारधारा कबीर से प्रभावित है। दादू की काव्य भाषा ब्रजभाषा है, जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण भी मिलता है। इस प्रकार से हमने दादू दयाल के बारे में पढ़ा।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।